का हाल है और वैसे भी हमको मैनेज करके जो भी अपने परिवार की मीटिंग है, आवाज आ रही है आपको? हाँ, हम ये बोल रहे हैं कि आप कई बार अभी सर के द्वारा कुछ जानकारी मुझे मिली है कि एजेंटों की सुरक्षा के लिए काफी मुद्दा हो रहा था और बीच में कुछ एक मार भी बन गया था कि सर से कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट में कोई रिट दाखिल करे, जनहित याचिका दायर करें कि जिससे एजेंटों की सुरक्षा हो। मैं आप लोगों को एक गंभीर बात उस सत्य कटु है, कोई भी देश में ऐसा संविधान नहीं बना है किसी की सुरक्षा के लिए। ये भ्रामक प्रचार है। सुप्रीम कोर्ट में इतनी आसानी से विक्ट्री लग जाएगी, उसका कोई असर नहीं होगा। तो आप लोगों के ये मन में भ्रांतियां गलत है कि हम अगर याचिका डालेंगे तो हमारी सुनवाई होगी, हमको सुरक्षा एजेंट कोई मिलेगा, कोई ऐसा विधान नहीं बना हुआ है। जहां तक ठगी वाला मामला है, आज भी पुलिस अगर जिसको चाहे उसको एफआईआर कर दे। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, अगर मेरे पास भी कोई अगर निवेशक आ जाए, आपके खिलाफ मैं मुकदमा दर्ज करा दूंगा। दर्ज इसलिए करा दूंगा कि मेरे पास साक्ष्य है, आप उसको प्रूफ कोर्ट में करिए। आपको धोखाधड़ी में मैं बता दूंगा कि आपने छल से अमानत में खयानत 420 में हम आपको मुकदमा दर्ज करा देंगे। ये मैं नहीं कराऊंगा, मतलब मेरे जैसे भाई कोई भी करा देगा। ये कोई माना बता रहा हूँ, आप परेशान होंगे। मेरा सबसे ज्यादा फायदा आप लोगों को बताना ये है कि आप लोग पहली बात तो संगठन में रहिए। आप लोग एक संगठन में रहिए, जैसे सर का संगठन बना हुआ है, आप एक संगठन में रहेंगे, ऐसे कोई फायदा नहीं। आपको परेशान जरूर कर सकता है। कोई निवेशक जाके थाने में 10,000 20,000 रुपए देगा, आपको थाने बुलाया जाएगा, आप परेशान होंगे, हो सकता है घर भी छोड़ दे 2-4 दिन के लिए, वो और पैसा देगा और परेशान होंगे, हो सकता है आप 4 होगा, लेकिन मुकदमा लग भी सकता है, ये कोई बड़ी बात नहीं। तो पहली बात तो कोई निवेशकों का ऐसा कोई एजेंटों का सुरक्षा चक्र नहीं बना है जो हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट उसको जारी करे, ऐसा कोई नियम नहीं है, ना ही कोई ऐसी जनहित याचिका है। लेकिन हम लोग ये जो बर्ड्स एक्ट है, ये वाकई बहुत अच्छा है, सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में पास है, 2019 में पारित हो गया है फरवरी में, और जुलाई में पूरे भारत में लागू है। तो हम लोग इसी एक्ट के तहत काम करेंगे। आपको इसलिए बता दें कि बर्ड्स एक्ट जो उसकी रफ्तार धीमी पड़ गई, उसका कारण मैं जानता हूँ हो क्या रहा है। अभी आपको सियासी पोर्टल जिनका पैसा सहारा में निवेश है, कुछ लोग हो गए हाथ उठाने, अगर सहारा में है सियासी पोर्टल, अमित शाह ने सहकारिता मंत्रालय के जो बड़ी अम्मा बने हैं या बड़े गृह मंत्री जो बने हुए, उन्होंने पोर्टल में जारी किया कि सबको 10,000 रुपए मिलेगा। ये भी चुनाव की विरोधी है। 5,000 करोड़ रुपए, 24,000 करोड़ रुपए सुप्रीम कोर्ट और जेपी के ज्वाइंट अकाउंट में पड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से 5,000 करोड़ रुपए सियासी को आवंटित हो गया है। सबको शायद मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो मुझसे सुन लीजिए। अभी तक 18 जुलाई को पूरे देश में पोर्टल चालू हुआ है। उधर पोर्टल चालू हुआ है, उधर हमारे बर्ड्स एक्ट को लेके काफी मतलब निगलेक्ट कर दिया गया है। मैंने कानपुर में मैं विकास की काफी लोग ऐसे थे, मैंने को कहा हमारे चेंबर में अक्सर आके टीम के साथ आते हैं, कभी भी कोई दिक्कत होती है मैं जाके एडीएमसीपी तहसीलदार सभी से मिलता हूँ, ये भी जाते हैं। लेकिन अगर इनको जरूरत मेरी पड़ी तो जहाँ जाए मैं चला जाता हूँ। अभी हमारी एडीएम राजेश से बात होती तो मैंने कहा था कि बड़े समय मेरे पास लाखों की तादाद में यहाँ पर फाप पड़े हुए, पूर्व में ऐसे कमरे में लगे हुए, शासन से कोई आदेश नहीं कि हम बट से क्या करें, उनको खुद भी नहीं मालूम है बट को पूरा है क्या। वो शासन पे डिपेंड कर देते हैं, अपनी गेंद शासन पर डाल देते हैं कि शासन जब आदेश करेगा तो बट से करेंगे, लेकिन उनको खुद भी नहीं मालूम है। सियासी के पोर्टल आने से हुआ क्या, सरकार को एक बल मिल गया कि जैसे सियासी ने क्या कहा कि सहारा का सिर्फ वहां पर सियासी में सहारा का ही आवेदन हो रहा है, आप लोगों को मालूम होगा, किसी दूसरी कंपनी का नहीं। सियासी में आने के बाद तो लड़ाइयां मिलकर लड़ाए थे हम लोग। मैं दिल्ली में भी मैंने जंतर मंतर में 2019 से हम लोग ये भूख हड़ताल पर 8 दिन के लिए लखनऊ में बैठे थे। 19 मई 2019 में सबसे पहले मेरी गिरफ्तारी की गई थी लखनऊ में सहारा भवन के सामने में धरना प्रदर्शन कर रहा था हजारों की तादाद में, और हमको वहां पर भेजा गया था जिसको वार्डन में सारे दिन लखनऊ घुमाया था, शाम को छुड़ाया गया था, फिर हजारों लोग और गिरफ्तार किए गए थे। तो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ और मोस्टली सहारा के खिलाफ आपको, लेकिन लड़ाइयां सब एक ही है, जमा करना एक ही है, और हर कंपनियां सब लगभग मिली जुली है, चाहे वो निर्मल भंगूर हो, आज छत्तीसगढ़ जेल में सुब्रत राय पैरोल में छूटा हुआ है, क्योंकि पैसे के नाम पर पैरोल पर छूटा हुआ है। देश का ऐसा कोई पैरोल नहीं है कि
बाहर नहीं रहने देता, लेकिन ये कमीना 26 महीने 28 महीने से बाहर है पैसे की बदौलत। सरकार की आगामी योजना 2024 में जो 10,000 का रेवड़ी बांटना है, अभी तक मात्र 112 लोगों को ही पैसा मिला हुआ है और ये पोर्टल जुलाई से चल रहा है। कभी साइट में बंद कर देते हैं, कभी नया आता है, कभी डिफिशिएंसी दिखाता है, कभी कहता है आपका पोर्टल चेक कर लीजिए। ये सिर्फ सरकार और सुब्रत राय की मिली भगत है। आज के लेटेस्ट में आपको बता दूं, सुब्रत जब सीआरसी का गठन हुआ था तो ये हुआ था कि सुब्रत राय और उसका डिपार्टमेंट हम लोगों के जमाकर्ताओं का साइन का वेरिफिकेशन करके देगा, लेकिन आज ये लोग बिना हवाई कर रहे हैं, साइन वेरिफिकेशन करके सीआरसी को नहीं दे रहे हैं। क्योंकि साइन की वेरिफिकेशन अगर कोई नाम है तो उसका वेरिफिकेशन संस्था ही करेगी, संस्था करेगी तो सीआरसी को नहीं मालूम कि राम गोपाल कौन है, तुरंत भी मालूम, इसकी जिम्मेदारी सहायक बनती है। ये लोग क्या कर रहे हैं कि वहां पर किसी भी साइन का वेरिफिकेशन करके नहीं दे रहे, तो सीआरसी कह रहे हैं कि भुगतान कैसे करते हैं। एक तो कारण ये, दूसरी बात ये सुब्रत राय सहारा का ये चाहता है कि ये हमारे पास मामला फिर आ जाए, सुप्रीम कोर्ट एक आदेश कर दे कि अपनी ब्रांचें फिर से खोलो और साइन का वेरिफिकेशन कराओ। जब लोग मेरे पास आएंगे तो उनसे कहेंगे भाई देखिए ये 50,000 है, ऐसा करो 10,000 ले लो, बल्कि 40,000 रुपया रीइन्वेस्ट कर दो, फिर से पुनर्चलन में ले आओ और हमको लाइबिलिटी से बच जाए और वो पैसा हम उठा लें जो 24,000 रुपये हमारा सेविंग में जमा है। ये इनकी डील है पूरी, ठीक है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पहली बार तो अभी काशी अच्छा बोले कि हम लोग को ये बात को जवाब इसी वजह से वोटिंग बिल्कुल बहिष्कार करें, क्योंकि मेरा पैसा गाड़ी के मालिक का है। आज कई कंपनियां लेके भर्ती कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम होगा, क्योंकि सुब्रत राय की जितनी विदेश में कंपनियां हैं मैंने उनकी बैलेंस शीट निकलवाई है। हमारे कई लगता है अजय टंडन जी और काफी लंबाई लंबा है, उनका लेख लिख दिया था, मैं उनकी और देश में हर जगह जाता हूँ। काका जो उनकी ऑफिस है, मैं पहले बुलाता लेकिन स्वास्थ्य उनका ठीक नहीं है, काफी 80 साल के करीब है। तो जितनी कंपनी बैलेंस सुब्रत राय के रूल्स में काफी कंपनियां बना रखी हैं, अपनी मर्जी सुनना है। अपने लड़के सुशांत को दोनों को विदेश में रखा है, 2016 से ही विदेश भेज दिया था उसको सब मामले काम का प्लान करने के लिए। बाबा राम जो पतंजलि है वो तीसरी बात तो इसका डायरेक्ट वहां पर डायरेक्टर बन गया पतंजलि का, माल यहाँ और माल चला गया रामदेव के यहाँ। इसकी पत्नी स्वप्ना और नीलम श्रीवास्तव वो भी वहां के पार्टनर बन गई पतंजलि की। माल सुब्रत राय जनता का इसी 4,14,000 रुपए से इसमें धंधा स्टार्ट किया था। पैसा 2 लाख करोड़ की संपत्ति है, एमवे वैली में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इसका। तो ये है तो जनता क्या हो, लेकिन सरकार और लोगों की मिली हुई है, इसलिए इन बातों को बताने का एक पर्सन है। पहली बात में मूल बात को बनाया जाता है, ऐसा कोई सुरक्षा चक्र नहीं बना हुआ है। आप लोग मेरा भी नंबर लेंगे, सब आज साइट में डाल देंगे, मैं अपना नंबर भी बोल देता हूँ। कानपुर या कानपुर के आसपास कोई थानों में आपको कभी कोई परेशान करे तो आप सबसे पहले मेरा नंबर बनाए, मुझे परिचय दें कि मैं उससे जुड़ा हूं और सर मुझे आप आभास दिलाएं कि सर आप सभी पीड़ित के लीगल विधिक अधिवक्ता हैं या विधिक सलाहकार हैं, ये मुझे बताइए, जो मुझे भी लगे कि हमको वहां मेरी जिम्मेदारी है। मैं बात करूंगा, थाने स्तर से बात करूंगा, डीएम स्तर से बात करूंगा, अगर पॉसिबल होगा तो मैं जाऊंगा और अगर केस भी हो गया तो मैं आपकी बेल भी करा दूंगा, ये मेरा वादा है। लड़ाई में सर अपनी जगह लड़ाई, बड़ी लड़ाई जब लड़ी जाती है तो सबका एक विभाग बांटा जाता है कि बॉर्डर पर कौन रहेगा, लेखा कौन संभालेगा, कानून कौन देखेगा, क्योंकि इस लड़ाई में सभी पक्ष में देखे जाते हैं। मान लीजिए सरकार आपको कोई आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो 44 का काउंटर कर देगी, तो सरकार के पास हर प्रकार के हथकंडे हैं, तो हमको भी सजग रहना पड़ेगा कि उसी हथकंडे पर मुझे भी खेलना है, क्योंकि जो सरकार के पास आईपीसी है वही मैंने पढ़ा हुआ है। तो मैं आपके बीच में हूँ, तो मैं आपको वादा करता हूँ अगर आप कोई गलत नहीं है, मान लीजिए जमाकर्ता से किसी प्रकार का कन्वेंशना या आपसे कोई झूठ ना हो और आप अगर वो झूठी भ्रामक एफआईआर या किसी प्रकार का दबाव बनाना चाहता है तो मेरा नंबर ले लीजिए और बोर्डली बनाइए कि अब मेरी लड़ाई विधि सलाहकार सारंग अवस्थी जब तक परिवार के ठगी पीड़ित संयोजक के हैं और इन्हीं से बात कर लीजिए। जब इतनी बात दरोगा या थाना अध्यक्ष से कह देंगे तो आधी सिद्धि ड्यूटी उसी को हो जाएगी। तो आप जो लोग दबाव बनाना चाहता है, 10-20-50 हड़पना चाहता है, उसका मेन उद्देश्य है कि
अगर जमा करता वहां 20,000 दिया है तो आप 30,000 दो उनका नाम हटवाने के लिए, और उनका कोई मोटिव नहीं। ये वही पुलिस नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की पूरे इंडिया की पुलिस का यही हाल है। तो आपको डरना नहीं है, बेधड़क बात करना है कि सर मेरी बट के तहत लड़ाई चल रही है। हाँ, ईमानदारी से आप लोगों ने अगर तहसील स्तर पर आप अपने जमाकर्ताओं के फॉर्म जमा करा दिए हैं, तो अगर आपने उनको बताया ही नहीं कि ये देश में चल रहा, बट सभी तहसीलों में, कानपुर की 6 तहसीलों में पहले नहीं ले रहा थे, बाद में हमारी बात हुई, नरवा गातापुर सब जगह फॉर्म जमा किए गए। तो अगर आपने तहसील स्तर पर अपने जमाकर्ताओं के खाते जमा करा दिए हैं और आपको नाहक परेशान कर रहा था थाने से, या वो कह रहा आप मुकदमा दर्ज कराएंगे, देखिए उसको पावर है, वो रियली में ये वो आपके ही फेस को पैसा उसने दिया है, इंट्रोड्यूस कंपनी को आपने कराया है, इसका रिवाइज आपको होना चाहिए। पहली बात, आपको उससे लड़ना नहीं है, किसी प्रकार की मारपीट नहीं करनी है, उससे नम्रता से बोलिए कि भाई मेरी लड़ाई लड़ी जा रही है। आज हमारी लड़ाई में काफी विधिक लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, वकील भी हैं, सब प्रकार से पक्ष है, शीघ्र सरकार से बातचीत चल रही है, पक्ष के अंतर्गत में अनापाई का भुगतान होगा, विलंबित भुगतान भी होगा, जो ब्याज लगा है उसका भी एक्स्ट्रा भुगतान होगा। ऐसी बात कहिए, अगर फिर भी वो नहीं मानता है कि नहीं मां मुकदमा कराएंगे और अपने गलती, हम आपको जानते हैं, चेहरा आपको देखा, घर से पैसे ले गए, जैसे अभी एक कोई बिल्कुल का बंदा है, अब हम चाहेंगे अगर वो खड़ा हो जाए तो हमसे बात करे। अभी कोई बिल्कुल का था, उसने कहा था मेरी चोरी हो गई, मुझसे चला गया, कोई बात नहीं है। अगर वो बाहर खड़ा है, शायद उसको बुला लो, अभी मैं बहुत क्लियर बात कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ बाहर है वो, फिर भी अगर कहे इनकी तरह ये केस करता है, ये एक नहीं शायद कि हम आपको मुकदमा करेंगे, तो आप लोग चाहिए मुकदमा कर दीजिए। और कोई अगर आपको पुलिस से सोचो, थाने का कोई भी कुछ भी बात करो, मेरा बैठो बैठे आपको काट लेंगे, आप मेरा नंबर दीजिए, उनको मेरा परिचय दीजिए कि मैं जिस परिवार से जुड़ा हूँ उसकी ये लीगल एडवाइजर है। आपको मालूम होगा टाटा अंबानी जितनी कंपनियां हैं, जब कोई मामला बढ़ता है तो उनकी लीगल टीम ही आगे आती है, कुछ नहीं करते हैं, ये मैसेज करते हैं कि मामला मेरा आ गया है, अब अभी आप लोग अपने आगे आइए, तब मैं बात करूंगा, उससे आपको राहत मिलेगी। यकीन मानिए किसी प्रकार की कोई धारा नहीं लगती है, ऐसे आपका कोई मुकदमा नहीं लगेगा, लेकिन उसका मोटिव होना चाहिए कि वो आप पर व्यवस्था ही चलाना चाहता है। कि अगर होता तो बेल करा देंगे, कानपुर में तो होने नहीं देंगे, कानपुर किसी थाने में नहीं होने दूंगा मैं। अभी एक धर्मेंद्र है, वो एक्सीडेंट हो गया है, उसने लोगों को एक लेटर एफिडेविट 100 रुपए के दे दिया कि अगर कंपनी साइन प्रसाद या साइन प्रसाद के नाम में कि अगर कंपनी पैसा नहीं देती है तो मैं अपनी संपत्ति बेचूं या घर बेचूं, आपका पैसा दूंगा। पेमेंट लेने के लिए वो पुलिस के पास चला गया जमा करता, और हमारी जो हमारा मित्र भी समझ लीजिए और जो कार्य करता है उसको पुलिस घर से उठा लाई और काफी फोर्स गया था। कोहना थाना क्षेत्र की बात है, हमारे अधिवक्ता आशुतोष जी हमारे साथ में थे और उसको पुलिस ने बंदा की बना दिया था, और शायद उसको इतना मार दी कि रात भर में 3 डिग्री देती, क्योंकि उसने जमा करता है करीब 20,000 रुपए दे दिया था। मैं गया था, इनको मालूम है, 2 घंटे के अंदर उसको बाहर ले आया और उस दरोगा से कहा कि आपको पता है कि इसके खिलाफ या जो मुकदमा है तो उससे मेरी बात कराई होगी, टाइम में आएगा। उसको मैंने समझाया कि देखिए ये मुकदमा मैं लड़ रहा हूँ और इस अनंत निधि करके कंपनी का उसका नाम है, मैं लड़ रहा हूँ, शायद मेरे नाम में सर ने देखा, मैं जाता हूँ, जो हमारा एमडी है वो जेल में बंद है, मैं उसके पास जाके एक एलएलपी मतलब एक साझेदारी बनवाई है, उसमें मैं ये और कंपनी डायरेक्टर लोग सदस्य रहेंगे, उसकी मैं प्रॉपर्टी बेच रहा हूँ, फीस चला रहा हूँ लखनऊ में, जो पैसा बिकने से आएगा उसको जमा करता हूँ, भुगतान कराऊंगा। ये हमारा मसौदा भी मैं जिम्मेदार बराबर जा रहा हूँ और वो जेल में बंद है। आनंद निधि क्रेडिट कोऑपरेटिव, अब ये मिलकर एक करवाकर आए थे, उनका 44 लाख रुपया लगा हुआ मेरे संज्ञान में है और वो चले गए हैं, शायद अभी उनसे बात करने बाद में। तो आज मैंने बाकी बताई, आप जुड़ेंगे जरूर, तो परेशान बिल्कुल ना होइए, लोग पता चला तो घर भी छोड़ देते हैं, एक पुलिस वाला फोन करता है तो पसीने आ जाते हैं, आदमी बात आपके आ जाते हैं तो क्या नियम कायदे नहीं जानते। हम लोग मान लो कि 20 से है तो हम लोग थाना पुलिस हमारे लिए तो ये आम बात है, हमारी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने पैसा लगाया था, किसी को नहीं मालूम था, सियासी से कंपनी का नक्शा बताइए कि ये भारत सरकार के द्वारा अनुमोदित कंपनियां हैं, हमको भी लोगों को दिखाया गया था भारत सरकार कंपनी है, तो सोसाइटी में कोई निवेश करता नहीं होता है। आप मान लीजिए अगर किसी का सोसाइटी में हो XYZ कोई सोसाइटी है, उसमें सदस्य ही होते हैं,
सदस्य ही लाभ हानि से हटते हैं, किसी प्रकार से सदस्य पर नहीं हो सकता है। आप तो सदस्य हम भी सदस्य हैं, इतना हम कहेंगे। मैं कहूंगा अगर आपको फोटो लेने की जरूरत कि मैंने बताया था कि मैं अपना 20,000 रुपये लगा के आया हूँ, आप भी मेरे लगा दिए, क्योंकि वहां पर पैसा डायरेक्ट नहीं लगता है, चैन के माध्यम से लगता है, इसलिए मेरा नाम पड़ गया। ये मेरा मत है, हम आपका लेंगे, यही होता है। किसी प्रकार का सदस्य का किसी प्रकार का मुकदमा नहीं होता है, मैं आपको बता दूं। और अगर किसी प्रकार का किसी को है पुलिस से या कोई आपको परेशान करता, छोड़ के हमसे बात कर लीजिए, माइक से आपके पास कोई है इंडक्शन कर लीजिए, छोटे वाले माइक से कुछ भी पूछना होगा। और बाकी मेरा नंबर लिख लीजिए, सभी लोग नंबर लिख लीजिए। मेरा नाम है साहिल अवस्थी, लीगल एडवाइजर, कहीं पुलिस है देखिए, मैं तुमको बता रहा हूँ, उसी संस्था का मैं नाम लिख लीजिएगा, कैसे फिट करेगा। साहिल अवस्थी, मोबाइल नंबर 700 77 9691। फिर से रिपीट कर रहा हूं, 700 77 9691। लेकिन आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, मैं रेगुलर प्रोफेशनल हूं कोर्ट में, मुझे रात 8 बजे के बाद कोशिश करें और सुबह 10 से पहले कोशिश करें। एक्चुअली मैं 10 से 5-6 बजे तक कोर्ट में मुकदमे में रहता हूँ, इस कोर्ट में उस कोर्ट में चेंबर आता हूँ, यही मेरा चेंबर बना हुआ है। तो मुझे जब चाहे तब मुझे परेशान ना करें। मैं आप लोगों को मुझे बताऊंगा, शायद कोर्ट में भगवान ने इतना कोर्ट में बात करेंगे, तो या तो मुझसे सुबह बात करें 10 से पहले, या शाम को 7 बजे के बाद रात 12 बजे बात कर सकते हैं। और कोई गंभीर बात है, पुलिस की बात आ गई, पकड़ने की बात हो गई, तो आप जरूर बात करिए, प्रोफेसर मेरे साथ हादसा हो रहा है, आप बात कर लीजिए। इतना आप लोगों से मैं बता दूंगा। अगर कॉल ना उठाएं तो मैसेज डाल दें टाइप और मैं और मैसेज डाल दीजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर लिख लीजिए 8350 97263 540 97 पहला वाला नंबर था 0 का 700 77 9691। इसमें व्हाट्सएप है, सेकंड में कोई मैसेज डालना हो तो नीचे लेकिन लिखने के पहले जो हमारा छायादार है उसका नाम जरूर डालिए, क्योंकि ऐसे मेरे पास 2,000 फोन ऐसे आते रहते हैं, मैं किसी को बहुत आते नहीं रिप्लाई कर पाऊंगा। कहीं भी ठीक है, लोगों नीचे डालिए तो मैं समझ जाऊंगा मेरे परिवार को कोई बंदा है जो आज नहीं पर ये परेशान है। फिर मेरा नंबर डालिएगा 83 540 जल्दी जल्दी लीजिए, और भी काम कर रहे हैं। 83 540 97 और एक नंबर और भी लिख लीजिए, मेरे सहयोगी एडवोकेट नंबर बोल दो, बोलना किसी कारण हम लोग एक ही साथ रहते नहीं रह पाता है। आशुतोष शर्मा, अधिवक्ता आशुतोष शर्मा, 263। बोलो अपना नाम। हेलो, पहले तो आए हुए सभी लोगों को हमारी तरफ से तहे दिल से हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आजाद जी जो आए हैं, कम से कम उनके लिए कानपुर की तरफ से कुछ ऐसी तालियां बजाओ। कार्यक्रम समापन की ओर है और आप देख रहे हैं कि कितनी मेहनत के अंदर वो आए हैं और आप लोगों के लिए कहां से कहां तक खड़े हैं। और सबका एक ही मोटो है, सिर्फ भुगतान। इतनी बातें हमारे सभी लोगों ने बताई, संचालक महोदय ने भी बताई और हमारे आए हुए आगंतुक लोगों ने बताई, आप लोग भी आए। लेकिन हमारा एक ही कहना है कि हमारा भुगतान कैसे हो, यही सबकी एक समस्या है, चाहे वो एजेंट हो, चाहे निवेशक हो, या आए हुआ कोई भी भाई या बहन हो। दीदी थोड़ा आगे ध्यान दीजिए, दीदी नीलू दीदी आप ध्यान दीजिए, बिल्कुल भी आप बतिया रहे, बतियाने के पूरा समय मिलेगा भी आपको। हमारा कहना ये है कि आप लोग आए हो, सिर्फ हम लोग अगर हार रहे हैं, हम ये देख रहे हैं, इतनी बातें सुनी गई है सबकी कि हम पीछे क्यों, उसका सिर्फ एक यही कारण है क्योंकि हम यूनिटी में एक साथ नहीं बन पा रहे। हमारी अगर यूनिटी बहुत अच्छी हो जाए तो हम फिर जीत जाएंगे। हमारे और भी आगंतुक लोग आए, अपना अपना भाषण दे गए। हमारे आजाद जी भी बराबर बोल रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें, क्या करें क्या ना करें, लेकिन हम ये चाहते हैं कि यूनिटी हमारी बहुत जरूरी है। अगर जितने लोग आए हैं सिर्फ 10-10 लोगों को बढ़ा लें और अगली बार दोबारा मीटिंग हो, फिर इकट्ठे हो,
तो हम अपनी बात कहने के लिए सरकार को किसी तरह मना ले तो हमारा सब कुछ अच्छे से हो सकता है। हमारे ज्ञापन हो, हमारी FIR हो, या कहीं भी आप जाओगे तो आपको सुनने के साथ साथ ये जरूरी है कि आपका व्यक्तित्व कैसा अच्छा रहा। तो हम ये चाहते हैं कि हमारा एक ही नारा पहले भी था और अभी भी है कि पहले भुगतान फिर मतदान, यही कड़ी हमें आगे ले जाए। यही से अपनी बात को खत्म कर रहे हैं क्योंकि हमारे और भी सब लोग बैठे हैं। सर नंबर यूनिटी जो है वो बहुत जरूरी है। तो पहले भुगतान होगा उसके बाद ही मतदान होगा, नहीं तो हमारा वोट होना भी जाएगा, सीधी सी बात। अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। अब हमारे आजाद भी आपको आगे जो है आज तो सब नंबर बता दो अपना नंबर। मेरा नाम एडवोकेट आशुतोष कुमार शर्मा। आज के सभी पीड़ित परिवार की तरफ से हम दोनों लोग सारंग बस्ती और आशुतोष शर्मा आपके किसी भी तरह के दुख को खत्म करने के लिए सक्षम हैं। मोबाइल ऑल नंबर ओवर इंडिया की बात मैं कर रहा हूँ। ऑल ओवर इंडिया में हमारी तरफ से इतनी बड़ी बड़ी कार्रवाई की गई है जो आपने सुनी नहीं होगी। कानपुर में 25 लाख करोड़ के FIR हुई है काका थाने में। ये भारत सरकार की इतना बड़ा बजट नहीं, जितनी बड़ी हम लोगों ने FIR करवाई है। माननीय असीम अरुण जी हमारे पहले IPS में कानपुर के कमिश्नरेट में आए थे, वो ये FIR कर गए थे 25 लाख करोड़ की है सहारा के खिलाफ। ऐसे ही अलग ऐसे ही प्रिजम, जितनी भी फ्रॉड कंपनियां हैं, आजाद जी के बैनर के नीचे भी बहुत सी कंपनियां हैं। तो हम लोगों ने मिलकर काफी कुछ किया है। कुछ लोगों का पैसा आया है, कुछ ठगी के शिकार वाले जेल में भी बंद हैं, उनको भी बाहर निकालेंगे, LLP भी बनेगी, तो उसमें कोई ना कोई कंपनी का आपका भी पैसा मिलेगा। लेकिन उसके लिए आपको धैर्य रखना पड़ेगा क्योंकि जो लुटेरा था उसके पास बहुत पैसा है। 2024 का चुनाव लड़ने के लिए करोड़ों रुपए नकद दे सकता है, लेकिन गरीबों को नहीं बांट सकता। सरकार की मंशा अगर अच्छी होती, अमित शाह जी ने या किसी ने भी जो कुछ किया हो, मैं ये चाहता हूँ कि सुब्रत राय या और छोटे लुटेरों ने कोई पैसा अपनी जेब से गवर्नमेंट को नहीं दिया। सेबी के पास पैसा जमा था, इस हाथ से उठा के इस हाथ में रख दिया। पैसा तो वही रहा ना, खाली चूतिया बनाने का तरीका बदल गया। सरकार की भी मिली भगत और खुद की भी मिली भगत कि आप उनको क्या वेरिफिकेशन कराना है, जैसा साल की बता दिए हैं, ब्रांचें खुल जाए, हम सिग्नेचर मिला दें, हम आपका विवरण दे दें। अरे यार, जब दुनिया का पैसा आप एक वोट पे दे सकते हो, अपने चुनाव को जिताने के लिए राशन का पैसा बांट सकते हो, सिलेंडर फ्री दे सकते हो, सब कुछ जब फ्री दे सकते हो तो क्या हम लोगों का पैसा नहीं दे सकते हो? अगर ज्यादा नहीं तो कम कर दे दो। सरकार बनती है, करोड़ों रुपए आप लोगों से हेरा फेरी कर लेते हो, तो क्या हमारी गरीब जनता को पैसा नहीं दे सकते? ये जनता भी तो हमारी अपनी वोट की है। अब दूसरी कमी क्या है, जब हम वोट डालने जाते हैं तब ये नहीं देखते आप लोगों के यहाँ विधायक होंगे, आप में से कितने लोग विधायक के पास गए होंगे, भैया आपने चाचा आपको वोट दिया था, आपने हमारी समस्या ऊपर पहुंचाई? कोई नहीं गया होगा, कोई सवाल ही नहीं होता। विधायक भी आए, चाय नाश्ता किया, बड़ी पब्लिसिटी के अलावा सेल्फी ले लेते, आप आए तो सेल्फी को जरूर ये सेल्फी करने लगा कि 4 लोग करें, पुलिस वाले घर में नहीं आए। तो ये